हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल सिस्टम थियरी में ओपन लूप सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ साथ में आज के लेक्चर पे हम लोग आते हैं। तो आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम थियरी का क्लोज लूप सिस्टम पढ़ने वाला है। सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम आपका होता क्या है? अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन उसकी कुछ इस तरीके से होगी। अ सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज कॉल्ड द क्लोज लूप सिस्टम। ओके, सो मैं यहां पे डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूं। व्हाट इज द क्लोज लूप सिस्टम? ओके, सो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी उसकी डेफिनेशन। अ सिस्टम इन विच द control action is dependent on output is called closed loop system। ठीक है, मैं थोड़ी सिंपल भाषा में अगर कहूं कि जो इसका आउटपुट है आपका, ठीक है, किसी भी सिस्टम का आउटपुट है वो हमारा डिपेंड करता है उसकी कंट्रोल एक्शन के ऊपर। मींस आपके जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है पूरी, उसके अंदर आपका किस तरीके से कंट्रोल एक्शन हो रही है, किस तरीके से वर्क हो रहा है, वो टोटली हमारा डिपेंडेंट है उसके क्लोज लूप सिस्टम में। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम में हमारा जो आउटपुट है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है और उसको एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड सिस्टम। हमें जैसे रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम का हम लोग अगर जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम बनाए तो देखिए आपका कुछ जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें आपका इनपुट तो होगा। ठीक है, इनपुट के बाद हमारा ट्रांसड्यूसर होगा। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी कोई भी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी इन द सेंस आपका अगर हीट हुआ तो उसको हमारा इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा। ट्रांसड्यूसर का मतलब यही होता है किसी भी क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर देन ये आपका समेशन वाला पार्ट है। ये क्या चीज है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देन आपका यहां पे आपका कंट्रोलर आएगा। कंट्रोलर के बाद आपका प्लांट होगा। देन आपका यहां से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये जो आउटपुट सिग्नल आपको मिला ये हमारा सेंस होगा बाय द सेंसिंग डिवाइस, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेंसिंग डिवाइस, या फिर आप इसे कह सकते हैं फीडबैक एलिमेंट। ओके, तो यहां से आपका सेंस हुआ और ये सेंस होने के बाद आपका जो सेंसिंग एलिमेंट का आउटपुट है वो आपका यहां पे जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका इनपुट यहां से आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट आया आपका ट्रांसड्यूसर से उसको हम लोग आर ऑफ टी कहते हैं। देन समेशन के बाद का जो आपका आउटपुट है उसे हम लोग ई ऑफ टी कहते हैं। और जो आपका सेंसिंग डिवाइस है उसका जो इनपुट यहाँ पे समेशन में जा रहा है वो है आपका बी ऑफ टी। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पाथ है ये आपका पाथ है जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ। ठीक है, तो ये आपका जनरलाइज डायग्राम है किस चीज का? क्लोज लूप सिस्टम का। ठीक है, सो देखो ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारा फीडबैक में जा रहा है। आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको लेजर पॉइंटर से पॉइंट करके बताता हूं कि ये जो आपका पाथ है ये पाथ आपका क्या है, यहां से आपका फीडबैक सिग्नल आपका जा रहा है। ठीक है,
और ये फीडबैक सिग्नल आपका यहाँ पे समेशन में जा रहा है, यहाँ पे आपका कंपेयर हो रहा है। कंपेयर हो रहा है किससे? रेफरेंस सिग्नल जो आपका ट्रांसड्यूसर से आ रहा है आर ऑफ टी, वहां से। और जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, जो आपका फीडबैक पाथ है और जो आपका रेफरेंस पाथ है, यहां से जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस एडजस्ट होने के बाद आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे उसका आउटपुट मिल रहा है ई ऑफ टी, या फिर आप कह सकते हैं इसे एरर सिग्नल। वो एरर सिग्नल आपको मिल रहा है और वो एरर सिग्नल आपका आगे कंट्रोलर में जा रहा है, ताकि क्या हो सके, आपका आउटपुट आपको एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें जनरल नोटेशन देखे, कौन कौन से जनरल नोटेशन? एक तो आपका आर ऑफ टी, एक है आपका ई ऑफ टी, एक है आपका बी ऑफ टी। ठीक है, आर ऑफ टी क्या है आपका यहाँ पे? रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस इनपुट। ई ऑफ टी क्या है आपका? एरर सिग्नल। बी ऑफ टी क्या है आपका? ये आपका फीडबैक सिग्नल है। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम में आपका मेन डिफरेंस क्या है? कि जो क्लोज लूप सिस्टम होता है, इसमें आपकी कॉन्स्टेंटली आपकी कंपैरिजन करी जाती है बिटवीन द आउटपुट और रेफरेंस सिग्नल में। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस वाला पाथ है आपका, ये फीडबैक वाला पाथ है आपका, ये फीडबैक वाला पाथ आपका ओपन लूप सिस्टम में एब्सेंट रहता है। ठीक है, जैसे देखो, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बताता हूं। क्लोज लूप सिस्टम का एक कॉमन एग्जांपल है आपका एसी, एयर कंडीशन। ठीक है, एसी में क्या होता है, जैसे आप एसी को कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप लोग सेट करते हैं, जैसे आपने सेट किया मान लीजिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एसी आपको हवा, ठंडी हवा आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, और जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री से, या फिर आपने जो दिया 28 डिग्री या फिर 24 डिग्री, जो भी आपने दिया, वहां से उस टेम्परेचर से आपका रूम टेम्परेचर अगर डाउन होता है, तो एसी आपका ऑटोमेटिक कंप्रेसर को शट डाउन कर देता है। ये शटडाउन किस तरीके से कर रहा है? क्योंकि आपके एसी के अंदर आपका एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसिंग एलिमेंट आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर आपका 24 या 28 डिग्री से कम होता है, वैसे आपका सेंसिंग एलिमेंट आपके सेंसिंग पाथ, फीडबैक पाथ के थ्रू आपके कंट्रोलर को एक मैसेज एरर जनरेट करता है, और ये एरर के कारण आपका जो ये कंट्रोलर है, वो आपके कंप्रेसर को स्विच ऑफ कर देता है। ठीक है, और रूम के टेम्परेचर को आपको मेंटेन करके रखता है, जो भी आपने रखा है 24 डिग्री या 28 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल एग्जांपल है क्लोज लूप सिस्टम का। दूसरे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए, मैं यहां पे आपको एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 अगर मैं आपकी बात करूं, तो इलेक्ट्रिक आयरन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, वो भी क्या है आपका एक क्लोज लूप सिस्टम का एक बेहतरीन एग्जांपल है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। कैसे? तो देखो, आप ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन की यूज करते हैं क्योंकि उसमें आप क्या करते हैं, आपका जिस तरीके का कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ताकि जो भी आपका गिवन कपड़ा है, जो भी आपका सिलेक्टेड कपड़ा है, उस पर आप क्या कर सके, वो स्पेसिफिक रेंज के टेम्परेचर पे आप लोग उस पर आयरन कर सके। ठीक है, और जब भी आपका टेम्परेचर उस रेंज के बिलो जाता है, नीचे जाता है, तो हीटिंग आपकी वापस से स्टार्ट हो जाती है, और जब भी आपका टेम्परेचर वो जो रेंज है आपकी उससे एक्सिड करता है, तो ऑटोमेटिक आपकी हीटिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एज द कंट्रोल एक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एक्शन में क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो रहा है, तो वो आपका टेम्परेचर किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, आपके आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है कि आपका टेम्परेचर का आउटपुट कितना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में आपका थर्मोस्टेट होता है, तो ये थर्मोस्टेट क्या है आपका, थर्मोस्टेट आपका एक सेंसिंग डिवाइस है, एक फीडबैक एलिमेंट है। यहाँ पे थर्मोस्टेट आपको कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा है आउटपुट के टेम्परेचर को। ठीक है, और कंपेयर कर रहा है किसके साथ, जो आपका डिजायर्ड टेम्परेचर है उसके साथ। ठीक है, तो जब भी आपका
कंपेयर जब भी आपका स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ होता है हीटर, तो उसमें हाथ किसका होता है? थर्मोस्टेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखो, इनपुट में आपको क्या चाहिए? डिजायर्ड टेम्परेचर। डिजायर्ड टेम्परेचर आपका एज ए इनपुट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका समेशन हो रहा है या फिर कंपैरिजन हो रहा है, प्लस और तो फिर यहां से आपकी स्विच में जा रहा है आपका पावर। स्विच के बाद या तो आपकी ऑन कंडीशन है या तो आपकी ऑफ कंडीशन है, दो कंडीशन है आपकी। ठीक है, देन आपका जो भी है वो हीटर में जा रहा है। हीटर के बाद आपका सिंपल प्लांट, और यहां से आपको एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और फीडबैक पाथ क्या है आपका? थर्मोस्टेट। यहां से जो भी आउटपुट मिल रहा है वो आपका थर्मोस्टेट के द्वारा आपका कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है। थर्मोस्टेट। ठीक है, और ये है आपका फीडबैक पाथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका थर्मोस्टेट आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, एरर सिग्नल, वो एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग आपका इनपुट चेंज होता रहेगा और आपकी स्विच ऑन ऑफ होती रहेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे इलेक्ट्रिक आयरन की। दूसरा क्या एग्जांपल हो सकता है क्लोज लूप सिस्टम का? वो हो सकता है आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर। एग्जांपल नंबर 2, वोल्टेज स्टेबलाइजर। पहले जब आपके घर में एसी हुआ करता था, अभी तो क्या है कि आपके इन्वर्टर एसी आने लगे हैं, ऑटोमेटिकली आपके जो वोल्टेज है उसको एडजस्ट करता रहता है। तो लेकिन जब पहले हमारे इन्वर्टर एसी नहीं थे, तब हमारे घर में एसी अगर है तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती थी। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है कि आपके जो वोल्टेज है वो पर्टिकुलरली आपको 230 पे आपको क्या कर देता है? एक तरीके से स्टेबल कर देता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर नाम ही उसका सजेस्ट करता है उसका काम। ठीक है, तो जैसे सिंगल फेज की इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो यूजुअली हम लोग 230 वोल्ट लेते हैं, और वो वेरी करता है आपका 200 से लेके 250 के बीच में वेरी करता रहता है, कॉमनली ऐसा होता है। और वोल्टेज जो होते हैं वो आपके लो हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेज और हाई हो जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोड है जो हमारा, वो हमारा कम ज्यादा होता रहता है। दिन के दरमियान क्या होता है, हमारी फैक्ट्रीज चालू होती है, हमारी सोसाइटी में लाइट चालू होते हैं, पंखे चालू होते हैं, सबके एसी चालू होते हैं, तो क्या आपका जो वोल्टेज है वो कम हो जाते हैं। लेकिन नाइट के दौरान क्या आपका सिर्फ और सिर्फ आपका या तो पंखा चल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ या तो आपका एसी चल रहा होता है, ये दो चीज चल रही होती है। तो ये जो वोल्टेज है आपके ये हाई हो जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है लो और हाई का, ये वेरिएशन आपके पुराने एसी को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते थे। तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है कि आपका एक तरीके से वोल्टेज जो वेरी हो रहा है आपका इनपुट में उसको एक्सेप्ट करता है, और आउटपुट में आपको क्या दे रहा है? एक फिक्स आउटपुट आपको दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं वोल्टेज स्टेबलाइजर की प्रिंसिपल की बात करूं, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपका जो एक मान लीजिए आपका क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है आपका? आपको क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर में देखिए इनपुट आपका 230 वोल्ट या फिर नॉर्मल रेंज उसकी 250 और 200 के बीच में होती है, और प्राइमरी में आपके 100 टर्न होते हैं। तो आपको वोल्ट पर टर्न कितना मिलेगा? 250 डिवाइड बाय 100 मींस 2.5 वोल्ट। तो हमें आउटपुट पे कितना चाहिए? एक स्टेबल चाहिए, तो 230 वोल्ट हमको आउटपुट में चाहिए। तो क्या होता है आपका, एक फिक्स आउटपुट के लिए आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर में स्विच दी होती है। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है तो उसमें आपको स्विच दे रखी होती है, जिसको आपको नॉर्मली 230 वोल्ट पे फिक्स करना होता है। तो जैसे ही आपका मान लीजिए कि आपकी वोल्टेज कम हो गई, 200 वोल्ट हो गई, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करेगा? आपको फीडबैक देगा। कैसे? वोल्टेज डिवाइडर के
अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर आपका कुछ ऐसा होता है, ये आपका इनपुट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है, जहां पे आपको स्टेपिंग करी जाती है। ये आपका आउटपुट है और नॉर्मली आपकी स्टेपिंग करी जाती है, एक यहाँ पे या फिर यहाँ पे, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपको स्टेपिंग यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। 230 वोल्ट नॉर्मली, ये अगर आपको 250 वोल्ट चाहिए तो 250 वोल्ट, 200 वोल्ट चाहिए तो 200 वोल्ट। नॉर्मली जो स्विच होती है वो स्विच आपकी यहाँ कनेक्टेड होती है, ठीक है, और आपको आउटपुट में आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाता है, ओके। तो ये था आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर, कुछ ऐसा होता है। तो जो मैंने आपको वोल्टेज जो साइड में आपको टैपिंग्स बताई थी, वो टैपिंग्स आपके क्या है, एक वोल्टेज डिवाइडर है। तो यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट के तौर पे आप क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर का यूज करते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर का काम क्या है, एक तरीके से आपको सेंस करके दे रहा है कि आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो ब्लॉक डायग्राम आपको कैसा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको रेफरेंस इनपुट देना होगा जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो आपका कंपेरेटर है, या फिर आप कह सकते हैं कि समेशन यहाँ पे हो रहा है आपका। देन आपका कंट्रोलर विथ, देखिए कंट्रोलर विच मूव्स टैपिंग्स ऑन सेकेंडरी साइड। अभी मैंने आपको फिगर बताई थी, उसमें आपको प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों बताई थी। सेकेंडरी साइड में आपकी टैपिंग्स लगी होती है, ठीक है, तो वहां पे आपका कंट्रोलर होता है। देन ट्रांसफार्मर में जा रहा है आपका, मतलब वही आपका एक ट्रांसफार्मर है, प्लांट क्या है आपका, ट्रांसफार्मर, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपका सेंसिंग एलिमेंट के तौर पे आप क्या यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। ये आपका विथ आइसोलेशन, ओके। यहां से आपका फीडबैक आपको यहां जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वोल्टेज डिवाइडर आपके रेफरेंस इनपुट के अकॉर्डिंग जो एरर सिग्नल है वो जनरेट करता रहेगा, तब तक आपका क्या है, वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको वोल्टेज को क्या करेगा, बदलता रहेगा, ओके। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2, वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब तीसरा एग्जांपल इसका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका डीसी मोटर कंट्रोल बाय द टैकोमीटर फीडबैक। अब टैकोमीटर क्या है, देखो आप सबको पता ही होगा कि टैकोमीटर क्या होता है, कि आपके जो स्पीड होती है, ठीक है, मशीन की या मोटर की जो स्पीड होती है, उसको हमको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैकोमीटर का यूज करते हैं, या फिर टैकोमीटर बोलो या फिर टैको जनरेटर कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, इन दोनों में से कोई भी नाम इसका हो सकता है। तो टैको जनरेटर या फिर टैकोमीटर आपका क्या करता है, आपको आउटपुट वोल्टेज दे रहा है उसके स्पीड के अकॉर्डिंग में, ठीक है, टैको जनरेटर। और ये जो हमारा आउटपुट आया, ये आउटपुट को हम लोग कंपेयर करते हैं बाय दी रेफरेंस स्पीड, और अकॉर्डिंग टू दी जो भी हमारी एरर जनरेट हुई, और जो हमें इंक्रीज करनी है स्पीड या फिर डिक्रीज करनी है स्पीड, तो वो जो हमारा आउटपुट आया, वो जो हमारा डिफरेंस आया, वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर फील्ड के वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जाम्पल नंबर 3 डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय टैको फीडबैक, ठीक है। तो ये इसका अगर मैं आपको सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, आपका रेफरेंस इनपुट, यहां पे आपका समेशन होगा या फिर कंपेयर होगा, देन कंट्रोलर में जाएगी आपकी वो कंट्रोलर,
देन यहाँ पे आपका प्लांट के तौर पे आपका थायरिस्टर ब्रिज होगा, थायरिस्टर ब्रिज, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज आया वो आपका क्या जाएगा यहाँ पे मोटर पे, और यहां से हम लोग टैको जनरेटर का यूज करके क्या करेंगे, स्पीड जो है, ये आपका टैको जनरेटर है, ये जो है आपका वो टैको जनरेटर है, ठीक है। टैको जनरेटर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्पीड मेजर करेंगे मोटर की, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, वो आप लोग रेफरेंस के तौर पे रेफरेंस से कंपेयर करेंगे, और जो आपका आर्मेचर फील्ड है उसके वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डीसी मोटर से स्पीड कंट्रोल की जाती है बाय दी टैको फीडबैक, ओके। अब डीसी मीटर की बात हो गई, अब मिसाइल लॉन्चर, एक एग्जांपल आपका मिसाइल लॉन्चर भी आ सकता है। तो मिसाइल लॉन्चर भी आपका क्या है, एक क्लोज लूप सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे ही आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही आपका एनिमी का प्लेन आपके प्रीमाइसिस में अगर एंटर हो रहा है तो वो हम लोग रडार से डिटेक्ट करते हैं, और रडार आपका क्या करता है कि रडार आपका एक सिग्नल सेंड करता है मिसाइल लॉन्चिंग कंप्यूटर को कि आपको मिसाइल अब फायर करनी है, ठीक है। तो ये जो रडार है आपका, ये कंटिन्यूअसली आपका ट्रैक कर रहा है प्लेन को, उसके डायरेक्शन को, ठीक है, और वो आपके सिग्नल भेज रहा है आपके लॉन्च कंप्यूटर को कि आपको कब मिसाइल लॉन्च करनी है, तो और कहां मिसाइल लॉन्च करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका फ्लाइट जो है, जो अननोन प्लेन है आपका एनिमी का प्लेन है, वो जैसे ही आपके प्रेमाइसिस में आता है वैसे ही रडार से उसे डिटेक्ट किया जाता है और सिग्नल भेजा जाता है लॉन्च कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये एक क्लोज लूप सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, ओके। तो देखो एग्जांपल नंबर 4, मिसाइल लॉन्चर। इसके अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो देखो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले तो रडार होगा, ठीक है। रडार से आपका क्या काम होने वाला है, ट्रैकिंग कंट्रोल होने वाला है, यानी ट्रैकिंग कंट्रोल यहाँ पे रडार से होगा, ठीक है। ट्रैकिंग कंट्रोल होगा तो ट्रैकिंग जैसे ही आपका कोई एनिमी का प्लेन आपके प्रीमाइसेस में एंटर हुआ तो आपका एक सिग्नल जाएगा आपका लॉन्च कंप्यूटर को, थोड़ा लॉन्च कंप्यूटर को एक सिग्नल जाएगा, ओके। तो लॉन्च कंप्यूटर आपका क्या करेगा काम, वो सिग्नल को आपका एम्पलीफाई करेगा थ्रू दी एम्पलीफायर, और उसको लॉन्चर को प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, लॉन्चर को दे देगा, और यहां से आपकी क्या हो जाएगी, मिसाइल आपकी लॉन्च हो जाएगी, यानी आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है आपका, ये आउटपुट जो भी आया आपका, वो आउटपुट आपके लॉन्च कंप्यूटर को वापस एज अ फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिसाइल लॉन्चर भी आपका एक क्लोज लूप सिस्टम का एक एग्जांपल बन जाता है। एक और एग्जांपल हो सकता है आपका, जैसे अभी आपके सोलर के बारे में बहुत बात चल रही है, ठीक है, यानी सोलर टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ही अच्छी है। तो सोलर टेक्नोलॉजी भी आपका एक क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। कैसे कि आपका सन ट्रैकर या फिर आप कह सकते हैं सन सीकर सोलर सिस्टम। तो इससे क्या है कि ये आपका एक रडार होता है, एक आपका सेंसर होता है जो आपके सूरज की जो भी एंगल है, यानी
सोलर कहाँ से आपको प्रोवाइड हो रही है, मैक्सिमम कहाँ सोलर आपको प्रोवाइड होगी, ये जो सोलर है ये आपको क्या करता है, एक बेनिफिट देता है कि आपका सोलर कहाँ है, सन रेज आपकी सबसे ज्यादा कहाँ गिर रही है और कौन से एंगल पे गिर रही है। तो ये जो सेंसर मैंने आपको बताया ये सोलर को ट्रैक करता है, और सोलर ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग हमारे जो हमने सोलर पैनल लगाई है वो सोलर पैनल के जो भी एंगल है उसको एडजस्ट करता है, ठीक है, एक फीडबैक पाथ के तौर पे। ओके, तो इस तरीके से सोलर का जो सन सीकर है वो भी आपका एक तरीके से क्या है, आपका क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है। ओके, तो ये तो सारी बात हो गई हमारे क्लोज लूप सिस्टम के एग्जांपल्स की। अब हम लोग उसके बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस आपके क्या क्या हैं वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। सो एक्यूरेसी जो है आपकी वो हाई है, एक्यूरेसी इज हाई, वेरी हाई कह सकते हैं आप, क्योंकि एरर जो है, जो भी एग्जिस्टिंग एरर है उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटीज, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटीज। अब नॉन लिनियरिटीज क्या है, देखिए लिनियरिटीज क्या होती है कि एरर जो है आपकी वो कॉन्स्टेंटली आपको दिखा रही है, एरर आपकी कॉन्स्टेंटली आपको आ रही है, ठीक है। और नॉन लिनियरिटी का मतलब क्या है, एरर आपकी पहले आ रही है फिर बंद हो रही है, आ रही है फिर बंद हो रही है। तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपकी एरर है उसकी जो नॉन लिनियराइजेशन है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देन तीसरी एडवांटेज क्या है उसका, हाई बैंडविड्थ। ओके, और चौथा एडवांटेजेस क्या हो सकता है उसका, कि ऑटोमेशन की फैसिलिटी आपको दे रहा है, ऑटोमेशन फैसिलिटी अवेलेबल, ठीक है। तो ये थे कुछ उसके एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे कुछ। तो डिसएडवांटेजेस क्या है उसके, तो देखिए डिसएडवांटेजेस ये है कि डिजाइन की कॉम्प्लिकेशन है सबसे पहले तो, क्योंकि फीडबैक सिस्टम बनाना एक वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन एंड मेंटेनेंस इज कॉस्टलियर। सिंपल, क्योंकि आपकी सिस्टम सब है जो बढ़ जाएगी तो उसका मेंटेनेंस करना भी एक कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है, अगर आपका डिजाइन में कुछ भी आपकी छोटी सी भी एरर आपकी अगर जनरेट हो रही है आपकी तरफ से तो सिस्टम जो है वो आपका अनस्टेबल हो सकता है, तो सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है, सिस्टम में बिकम अनस्टेबल। ओके, तो इसी के साथ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके पूरे होते हैं। अब एक बात आ जाती है, आपकी जो फीडबैक आया, जो आपका फीडबैक आया वो आपका पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है और नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है। अब नेगेटिव फीडबैक जो होता है उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कौन कौन से फीचर्स हैं, फीचर्स मीन्स आपके एडवांटेजेस, कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे नेगेटिव फीडबैक है उसका आपका नॉइज रिडक्शन हो सकता है, गेन स्टेबिलिटी गेन हो सकती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ इंप्रूव करी जा सकती है, और जो भी आपका सिग्नल में डिस्टॉर्शन है उसको भी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। ये आपके क्या है, नेगेटिव फीडबैक के एक एडवांटेजेस है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ये जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे पूरा करते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग कंपैरिजन देखेंगे ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में, देन सर्वो मैकेनिज्म क्या है और गुड कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।
तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपके बार पे आ जाए। ठीक है, और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।